तरीके की नफरत इस पुलिस की वर्दी पहने ये जो व्यक्ति है, जो ये मानसिकता है, जो इसकी मानसिकता थी, वो क्यों थी, किसके ऑर्डर पर ये किया गया। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो नफरती चिंटू इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं कि क्या जरूरत है सड़क ब्लॉक करने की, सड़क ब्लॉक करके आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, दिल्ली पुलिस ने सही किया, तो उनको मेरा जवाब है कि क्यों 10-10 दिन के पंडाल लगा करके क्या तब सड़कें ब्लॉक नहीं होती। दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रे हो, तमाम ये जो त्योहार आते हैं, क्या इन त्योहारों पर सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती। आखिर कब तक मुसलमानों के साथ ये होता रहेगा। क्या एक देश दो कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए, दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग कानून है। आप कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ता है, 2 मिनट की नमाज से आपको इतनी तकलीफ है, 10-10 दिन आप जो रोड ब्लॉक करते हो, महीनों महीनों आप सड़कें, बाकायदा हाईवे को आप ब्लॉक कर देते हैं, क्यों। अगर इतनी तकलीफ है तो ये सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए। आप ये तमाम चीजें, जो जितने पंडाल, जितनी ये पूजाएं और जितनी ये सब चीजें होती हैं, सड़कों पर ब्लॉक करके परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों से होती है, दूसरे धर्म के लोगों से परेशानी नहीं होती है क्या। जो मनोज कुमार तोमर ने नमाज पढ़ते हुए जो जितने भी नमाजी हैं उनको ही धक्का दिया या मारा पीटा लात घूसों से, क्या किसी जागरण के अंदर, किसी दुर्गा पूजा के अंदर जाकर के ये हरकत करेगा? क्या किसी ने की है आज तक? देखिए, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से इंद्रलोक की जो ये पूरी शर्मनाक घटना हमारे सामने आई है, बेहद शर्मनाक है। और ये पूरा जो ये मामला है, पूरा जो हमारे सामने जो ये तस्वीरें आई हैं, ये पहली दफा नहीं है मुसलमानों के साथ जो इस तरीके की घटना हुई है। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी मुसलमान कहीं नमाज पढ़ रहा है और उसको उस पर लाठीचार्ज होना या इस तरीके से लात घूसे से किसी पुलिस वाले का इस तरीके से करना, तो देखिए ये पहली कोई घटना नहीं है जो हम कोई ऐसा शॉकिंग हो। लेकिन जाहिर है कि मुसलमानों के साथ ये लगातार इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये घटनाएं आम कब से और क्यों हुई है। 2024 को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव है, अब टाइम कितना रह गया है, किस तरीके से ये पूरी घटना को, ये हुआ है, अंजाम देने की कोशिश की गई है लगातार। जो दिल्ली दंगे की आप देखिए कि जो अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी और तमाम जो गोदी एंकर्स हैं वो भी दिल्ली दंगों की तस्वीरों को बार बार दिखाने की और बार बार वो नफरत परोसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऊपर से सोची समझी जो ये साजिश कहें या इसे खेल कहें, तो ये पूरा जो खेल जो रचा गया कि नमाज पढ़ते हुए सजदे के अंदर हैं, नियत बांधे हुए हैं, और फिर आप लात घूसों से आप उसको धक्का दीजिए। अगर आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे इंद्रलोक का, तो आपको मालूम चलेगा कि ये किस तरीके की नफरत इस पुलिस की वर्दी पहने ये जो व्यक्ति है, जो ये मानसिकता है, जो इसकी मानसिकता थी, वो क्यों थी, किसके ऑर्डर पर यह किया गया। अमित शाह की पुलिस है, दिल्ली के अंदर दंगे की स्थिति जो बने, इसलिए ये पूरा जो ये खेल रचा गया है, ये कहीं ना कहीं इस दंगा भड़काने की कोशिश है। क्योंकि ये लगातार आप देखिए कि शाहीन बाग के अंदर लगातार इस तरीके की स्थिति लगातार बनाने की कोशिश होती रही है। क्योंकि डीजे के थ्रू, आज मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है कि डीजे गंदे गंदे गाने बजाना और मुसलमानों के लिए अलग अलग तरीके से जो है उसको प्रोवोक करना, और इस तरीके के गाने भरवाए जाते हैं और फुल साउंड के अंदर बाकायदा उस ट्रक को जिस पर डीजे का ये जो बड़ा सा ये जो लगाया, ये जो रखा जाता है, इसको फुल साउंड में बजाया जाता है, रोका जाता है। पूरा जो रोड है, रोड को जाम करके एम्बुलेंस फंसी रहती है। तो देखिए, इस पुलिस वाले का बस जो है उन लोगों पर नहीं चलता है। किस पर चलता है? मुसलमानों पर चलता है। इसको दिक्कत किससे है? मुसलमानों से दिक्कत है। हालांकि खबर यह आई कि और पुलिस का स्टेटमेंट भी आया कि सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंशन हो गया है, और स्टेटमेंट आता है, ऑर्डर आता है। लेकिन पूछना चाहती हूं, क्या ये ऑर्डर, ये सस्पेंशन काफी है? नहीं, ये खेल है। फिर से कहूंगी, ये खेल है। और ये वो खेल है कि जो आज सस्पेंड करने के नाम पर आप देखिएगा 3 महीने बाद इसकी कहीं और पोस्टिंग होगी, फिर उसके बाद इसका प्रमोशन किया जाएगा। भाजपा वाले इसको कहीं ना कहीं से टिकट ना दे दे, इसको कहीं कोई सांसद ना बना दे, कहीं कोई राज्यपाल ना बना दे। तो आप देखिएगा कि ये क्या खेल है, ये वो खेल है। मतलब एक बड़े विवाद को जन्म देने की साजिश। जाहिर है आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि अगर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आप रोड नहीं ब्लॉक है, अगर आप वो उस वीडियो को देखेंगे तो रोड कहीं ब्लॉक नहीं है। जाहिर है इस बात को हम लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं जगह की तंगी की वजह से हर जुमे के दिन ये इस तरीके से नमाजें सड़कों पर होती हैं। लेकिन सिर्फ नमाजें ही सड़कों पर नहीं होती। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो नफरती चिंटू इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं कि क्या जरूरत है सड़क ब्लॉक करने की, सड़क ब्लॉक करके आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, दिल्ली पुलिस ने सही किया, तो उनको मेरा जवाब है कि क्यों 10-10 दिन के पंडाल लगा करके क्या तब सड़कें ब्लॉक नहीं होती। दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रे हो, तमाम ये जो त्योहार आते हैं, क्या इन त्योहारों पर सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती?
कांवड़ियों के रोड बाकायदा डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तब नहीं तब कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए ये इस तरीके की तस्वीरें, ये भी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि ये यही पुलिस वाले हैं जो कांवड़ियों के ऊपर फूल फेंक रहे हैं। हाँ, पुष्प वर्षा हो रही है और ये पूरा जो सड़क है, पूरा सड़क बंद करके। और नजीर तो ये पेश करनी चाहिए दिल्ली पुलिस को, सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है। ये जो व्यक्ति है मनोज कुमार तोमर, इस मनोज कुमार तोमर के ऊपर न केवल इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए थी, बल्कि उचित धाराओं के ऊपर को लेकर के कार्यवाही भी होनी चाहिए थी। एसएचओ का भी सस्पेंशन होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ सस्पेंड करके आपने कहा कि जी हमने अपनी अपना जो वो कर्तव्य हमने पूरा कर दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब आप शांति से अपने घर चले जाइए। आखिर कब तक मुसलमानों के साथ ये होता रहेगा? क्या एक देश दो कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए दूसरी कम्युनिटी के लिए अलग कानून है, चाहे किसी भी धर्म, मुसलमानों को छोड़ करके किसी भी धर्मों के लिए क्या रोड डाइवर्ट नहीं किए जाते, पुष्प वर्षा नहीं होती है, रोड ब्लॉक्स नहीं किए जाते? ये तमाम जो डीजे बजाते हुए जाते हैं, ये किसके? आप कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ता है, 2 मिनट की नमाज से आपको इतनी तकलीफ है, 10-10 दिन आप जो रोड ब्लॉक करते हो, महीनों आप सड़कें बाकायदा हाईवे को आप ब्लॉक कर देते हैं, क्यों? तो सिर्फ मुसलमानों को आप ये छवि दिखाना, मुसलमानों की जो गोदी एंकर्स हैं, जो भाजपा के जो प्रवक्ता है, वो जिस तरीके की तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए मुसलमानों ने तो रोड ब्लॉक कर दिया, मुसलमान तो पत्थरबाज है, मुसलमान तो रोड ब्लॉक करता है। तो ये जो तमाम जो पंडाल लगाए जाते हैं, ये तमाम जो चीजें होती हैं, ये कौन करता है? जागरण होते हैं, कई दिन तक ये रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ये दिखाई नहीं देता है। तो देखिए ये तमाम जो ये चीजें हैं, ये खेल है पूरी तरीके से। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसके लिए इसकी ये पूरी तैयारी थी। ये जो व्यक्ति है मनोज, प्री प्लान, पूरी तरीके से प्री प्लान है। और ये प्री प्लान नहीं होता तो देखिए इबादत, देखिए ये वो हिंदुस्तान है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और जितनी हम बात कर रहे हैं, हर अलग अलग धर्मों की पूजा पद्धति है और उसका सम्मान, इतना टॉलरेंस हर किसी के अंदर। 2024 से अगर आप 2014 से अगर आप पहले देखेंगे तो किसी तरीके की कोई नफरत नहीं थी हिंदू को। बल्कि आप ये देखिए कि जब नवरात्रों के अंदर, जब नवरात्रे होते थे, तो कई मुसलमान बच्चे जाते थे बाकायदा कंजक में, कन्या जो पूजन होती है, तो कन्या पूजन के अंदर मुसलमान बच्चे भी जाते थे। और आप जो जितने भी ये जो दुर्गा पूजा होती है और ये जो रामनवमी होती है, इसके अंदर लोग बाकायदा इंतजामात करते थे, कांवड़ियों के लिए बाकायदा इंतजामात होते थे, जगह जगह पे पानी, शरबत, इन चीजों के पुष्प वर्षा जो मुसलमान करते थे। लेकिन आज 2014 के बाद इतनी नफरत परोस दी गई, दिमागों के अंदर इतना जहर भर दिया गया कि आप ये कहते हैं मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है। हिंदुओं को खतरा है, 70% को, 80% को, 20% से खतरा है, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज ये जो पूरी शर्मनाक घटना हमारे सामने आई है, तो दिल्ली पुलिस का क्या कर्तव्य है? मोदी जी जो ये कहते थे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते थे, आज उनकी ही पुलिस आज देखिए क्या कर रही है। आज किस तरीके से आप देखिए सड़कों पर, अगर इतनी तकलीफ है तो ये सभी चीजें बंद कर देनी चाहिए। आप ये तमाम चीजें जो जितने पंडाल, जितनी ये पूजाएं और जितनी ये सब चीजें होती हैं, सड़कों पर ब्लॉक करके परेशानी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों से होती है, दूसरे धर्म के लोगों से परेशानी नहीं होती है क्या? तो देखिए ये परेशानी तो सबसे होनी चाहिए। फिर तमाम ये जो त्योहार है, सबको कहा जाए कि आप अपने घर में बैठ करके मनाइए। फिर दिवाली पर जगह जगह पे जो ये सारी चीजें होती हैं, क्यों, किस लिए? सबको बंद कर दीजिए। तो ये लात घुसे जो मनोज कुमार तोमर ने नमाज पढ़ते हुए जो जितने भी नमाजी हैं उनको धक्का दिया या मारा पीटा लात घूसों से, क्या किसी जागरण के अंदर, किसी दुर्गा पूजा के अंदर जाकर के ये हरकत करेगा? क्या किसी ने की है आज तक? बता दीजिए मुझे कि लगातार मुसलमानों की ही तस्वीरें क्यों आती है। और कहना चाहती हूँ जो बाहर जो दुबई हो, सऊदी अरब हो, जो उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार वहां पर मंदिर बन रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि मुसलमानों से डर लगता है, हिंदुओं को डर लगता है, 70% को डर लगता है। तो देखिए कि मुसलमान कंट्रीज के अंदर मंदिर बनाए जा रहे हैं बाकायदा। तो देखिए ये तस्वीरें जो बाहर अगर जब जाती हैं तो किस तरीके की छवि हिंदुस्तान की जो बाहर मुल्कों के अंदर बनती है। दुबई के अंदर मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी देखिए वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके की तस्वीर आप बाहरी मुल्कों के अंदर आप बना रहे हैं। देखिए लेकिन इससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या मांग करते हैं आखिर में? देखिए हम मांग करते हैं कि उचित धाराओं के अंदर जो मनोज कुमार तोमर है और इसके साथी हैं और जो एसएचओ हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। इनके उचित धाराओं में इन पर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। एसएचओ का सस्पेंशन भी होना चाहिए। देखिए ये इस तरीके की
मानसिकता जो है, ये खास करके वर्दी की आड़ में जो मानसिकता जो परोसी गई और जो ये जो हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक नजीर पेश करनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरीके की चीजें आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसी कुछ नजीर होनी चाहिए।